हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे गाइस। आई नो कि आपको वीडियो शायद जो है वो पसंद नहीं आ रही है, बट स्टिल जिन्हें पसंद आ रही है मैं उनके लिए कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ जो भी वीडियो को सुनता है या देखता है वो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, बिकॉज़ ना ही आजकल व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही लाइक्स आ रहे हैं, और इसी वजह से बिल्कुल भी मन नहीं करता है रिकॉर्डिंग करने का। और सेकंड बात ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इफ़ अगर आप कोई लिखी हुई स्टोरी जो है वो सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे उसका लिंक या उसका नाम जो है वो सजेस्ट कर दीजिए। मैं उसे वटपैड पे जो है वो ढूंढ लूँगी और आपके लिए उसको ट्रांसलेट जो है वो कर दूँगी। होप कि आप मेरा इतना सा काम जो है वो कर देंगे। तो चलिए इसके स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं और अपनी बातों को यहीं फिनिश करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हम देखे थे कि जो हमारी यानली है वो गुस्से में आती है हमारे विभूषण और सभी से मिलने के लिए, और विभूषण उसे जो है वो डोर पे पिक करने के लिए जाता है, जहाँ वो पिकॉक को कहता है कि थैंक्स ग कि आप इन्हें यहाँ लेके आए। जितना बुरा मैं आपको सोचता था आप उतने बुरे नहीं हो। तभी जो हमारा पिकॉक है, आई मीन टू से दैट, कि जो हमारा जिनजीशन है वो विभूषण की तरफ दिखता है और एक स्माइल करके उसे कहता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। जिसके बाद उनका एक बहुत सही से फैमिली डिनर होता है और वो सभी जो है वो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारी लान ई थी वो मॉर्निंग में ही यानली के साथ जो थी वो किचन में जा चुकी थी। यहाँ जो यानली थी वो विभूषण वांगजी जंगछा के लिए जो थी वो अपने हाथों से जो थी वो लोटस रूट का जो थी वो सूप बनाने वाली थी, बिकॉज जो हमारा विभूषण था उसने शाम को ही अपनी सिस्टर को जो था ये बोल दिया था कि जी अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो मैं मॉर्निंग में आपके हैंडमेड जो भी सूप है वो जो है वो पीना चाहूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी यानली थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। उसने एक बहुत बड़ी स्माइल जो थी वो उसको दी थी और उसे कहा था कि ठीक है मैं बना दूँ। हमारी लानी ने ये सब कुछ जो था वो सुन लिया था, इसलिए वो यानली की मदद करने के लिए उसके साथ जो है वो किचन में चली जाती है और वो दोनों जो है वो डिसाइड करते हैं कि आज उनके फैमिली के लिए खाना जो है वो अपने हाथों से बनाएंगे। वहीं दूसरी साइड सभी जो थे वो मॉर्निंग अपनी रूटीन फिनिश करके जो थे वो ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट पे इतने डिफरेंट टाइप के जो है वो डिशेस देखते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विभूषण जंगछा और यानली की वजह से जो अब हमारा लान परिवार था वो हल्का फुल्का स्पाइसी खाना जो था वो सीख गया था। अब उनकी जो भी डिशेस होती थी उनमें हल्की वल्की स्पाइसेस जो होती थी वो रहती ही थी। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो अलग से हमेशा से ही स्पाइसेस लेने का जो था वो शौकीन था, और वांगजी हमेशा से उसके लिए डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ में जो था वो चिली ऑयल जो था परचेज़ करता रहता था, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो था खाने के टाइम पे लगा करता था सबको। यहीं जो हमारा जंगछा है वो लान क्यूरेन और लान ई को बताता है कि लोटस पियर का जो भी काम था वो फिनिश हो चुका है। कल या परसों तक प्लीज़ आप मेरे साथ जो है वहाँ का काम देखने के लिए जो है वो चलें। यह सुनने के बाद जो हमारा लान क्यूरेन है वो हमारे जंगछा को कहता है कि ठीक है, अगर लोटस पियर का काम जो है वो फिनिश हो चुका है तो मैं तुम्हारे साथ जो है वहाँ सब चीज़ें देखने के लिए जो है वो चलूँगा। जो सुनने के बाद जो हमारा जंगछा था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो है वो हो जाता है, और लान ई है वो उन्हें कहती है कि ठीक है, मैं आपके जाने का जो है वो इंतज़ाम जो है वो मॉर्निंग में करवा दूँगी। आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस समय निकलना है। तभी जो हमारा लान क्यूरेन है वो लान सिचैन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, बिकॉज़ यहाँ लान क्यूरेन जो था वो जानता था कि लान सिचैन जो है वो जंगछा को कितना पसंद करता है। और यहाँ जो हमारे लान क्यूरेन थे वो ये भी चाहते थे कि जो हमारा लान सिचैन है वो पहले उस एरिया को देख ले जहाँ पे उसे अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो स्पेंड करनी है, कि क्या वो वहाँ उस एरिया में जो है वो एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तभी जो हमारी लान ई होती है जब वो लान सिचैन का जो है लान क्यूरेन का जो डिसीजन सुनती है कि लान सिचैन उनके साथ जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो लान क्यूरेन की तरफ जो है वो क्यूरियोसिटी भरी आइज से जो है वो दिखती है। तभी जो हमारे लान क्यूरेन होते हैं वो उन्हें जो है वो हर चीज़ जो है वो बता देते हैं कि वो किस रीज़न से जो है वो लान सिचैन को अपने साथ जो है वो लेके जा रहे हैं। ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई थी उनके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि हमारा बेटा सच में ही बहुत बड़ा हो गया है कि अब उसे हमें छोड़ के जो है वो अपने क्लैन में जो है वो जाना होगा। लेकिन स्टिल अभी हम बहुत टाइम है कि हमारे बेटे लान सिचैन को जो है अपनी शक्तियों को जो है वो अच्छे से यूज़ करना जो है वो सीखना होगा, बिकॉज़ यहाँ से वो एक सिंपल क्लैन में जो है वो जाएगा जहाँ पे कोई भी पावर वाला पर्सन जो है वो नहीं रहता है, तो उसे कैसे उन ह्यूमंस के साथ जो है वो ट्रीट करना है ये उसे सीखना होगा।
तभी जो हमारा लान सुजान है वो लान ई और लान क्यूरैन की ये सभी बातें जो है वो सुन लेता है। उसका फेस काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, लेकिन वो अपनी मॉम के पास आता है, अपनी मॉम के हैंड को पकड़ता है और उससे कहता है कि मॉम मैं सीखूंगा कि कैसे बिना पाव वाले लोगों को जो है वो ट्रीट किया जाता है, एंड आई प्रॉमिस यू दैट कि मैं उन सबको जो है बहुत अच्छे से जो है वो ट्रीट करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई थी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि उसका बेटा उसकी हर वो बात समझ रहा है जो उसे समझाना चाहती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो वांगची के साथ जो था वहीं उसके माउंटेन के ऊपर जो था वो घूमने जा चुका था। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो बहुत आगे आगे जो था वो उछल रहा था और वो वांगची को बहुत सारी बातें खाने से रिलेटेड, पीने से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड, घूमने से रिलेटेड जो था वो कह रहा था। और यहाँ जो हमारा वांगी था वो उसकी हर बातों को जो था वो बहुत प्यार से सुन रहा था, उसकी हर बात पे जो था वो नोट किया जा रहा था। और कहीं दूर से ये बात जो था वो वैन क्लैन का जो ईगल है वो देखे जा रहा था। मीन्स कि अभी भी वैन क्लैन का कोई मेंबर तो था जो हमारे लान क्लैन जिन क्लैन के ऊपर जो था वो नज़र बनाए हुए था। यहाँ जो हमारा वांगची है वो हर चीज़ को जो है वो नोटिस कर लेता है, लेकिन वो विभूषण को इस बात का पता नहीं लगने देता है और वो वहाँ एक स्पेल से जो है वो एक बैरियर जो है वो क्रिएट कर देता है, जिस बैरियर की वजह से वो दोनों जो थे उसे इतने अच्छे तरीके से जो थे वो विजिबल नहीं हो पा रहे थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा घना जंगल जो है वो लग जाता है और हाँ हमारा वांगजी जो था वो इस तरह से विभूषण को उछलता हुआ देख कर ना उसके मन में बहुत अजीब अजीब से जो थे वो ख्याल आ रहे थे। वो जल्दी से जो है वो विभूषण के पास पहुंचता है, उसका हैंड जो है वो ग्रैब करता है और उसे अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो उससे टकरा जाता है तो वो कहता है कि वांगची का ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इससे पहले कि हमारा विभूषण जो है वो कुछ और बोल पाता, जो हमारा वांगजी है वो उसके लिप्स पे जो है वो एक पैक कर देता है। ये जो था वह हमारे वांगी और विभूषण की जो थी वो कह सकते हैं कि फर्स्ट बेबी किस थी। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो अपने फेस के ऊपर जो है वो हैंड रखता है और वांगी को कहता है कि आप कितने गंदे हो, ऐसा कौन करता है, ऐसा कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ। और ये सुनने के बाद जो हमारा वांगी था वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा स्माइली फेस जो है वो दिखता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से भागना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वहीं वांगी उसके पीछे जो था वो आ रहा था। लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगी है उसे ये एहसास होता है कि ईगल जो है वो कहीं से उस बैरियर को तोड़ के जो है वो उनके पीछे जो है वो अगेन से आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा वांगी है उसे जो है वो गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन फॉर्म जो है वो ले लेता है। वो हाफ ड्रैगन और हाफ पर्सन की फॉर्म में जो था वो आ चुका था। ये देखने के बाद जो हमारा ईगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा भयंकर ब्लैक रूप जो है वो ले लेता है, जिससे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि वो ईगल है या कोई बहुत ही बड़ा डेविल टाइप का कुछ है। तो जो भी उसके पंख थे ना वो बहुत बड़े बड़े हॉर्न्स टाइप से जो थे वो बन चुके थे। वो जो है वो वांगची के ऊपर जो है वो अटैक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब हमारा विभूषण जो है वो ये देखता है तो वो वहाँ जो है वो चीखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ईगल एक स्पेल की वजह से उसकी वॉइस बॉक्स को जो है वो बिल्कुल ही डाउन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी वॉइस जो थी ना वो प्रॉपरली नहीं निकल पा रही थी। यहाँ जो ईगल था वो वांगची की तरफ जो भी हॉर्न्स टाइप का स्ट्रक्चर जो था वो फेंक रहा था, उसकी वजह से जो हमारा वांगची था वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो जख्मी हो चुका था, बिकॉज वो फाइट बैक कर ही नहीं पा रहा था। ईगल ने कुछ स्पेल ब्लैक स्पेल जो था वो उनके ऊपर छोड़ा हुआ था और जो हमारा वांगी था उसका जो पावर था वो उस ब्लैक स्पेल में जो था वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था। लेकिन वहीं जब हमारा विभूषण जो है वो एक अपने गुस्से के एंड तक पहुंच जाता है ना तो उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं। जब हमारे वांगजी की नज़र जो है वो विभूषण की तरफ पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये विभूषण को जो है वो क्या हो रहा है। लेकिन थोड़े ही समय में देखते ही देखते जो हमारा विभूषण था उसकी आंखों से जो था वो रेड कलर का वाटर या मैं ये कि ब्लड निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसकी आइज़ के कलर की तरह ही उसके आंसुओं का जो था वो कलर हो चुका था। वो जल्दी से भागता हुआ जो है वो वांगजी के पास आता है और वांगजी को जो है वो ग्रैब कर लेता है और तो वांगजी को कहता है कि क्या आप ठीक हैं। तभी वांगजी जो है वो विभूषण के फेस को जो है अपने हैंड में लेते हुए उसे कहता है कि विभूषण प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही मैं तुम्हें हर्ट देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो एक गुर्राती हुई टोन में जो है उस ईगल की तरफ देखता है और उसे कहता है कि हाउ डेयर यू कि तुमने मेरे गगो को जो है वो इतना हर्ट किया। और इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो एक स्पेल की हेल्प से जो है अपनी किचन को जो है वो अपने पास लाता है, मतलब जो उसकी बांसुरी थी, और उसे जो है वो प्ले करना जो है वो स्टार्ट करता है। थोड़े ही समय में जो ब्लैक स्पेल जो इस ईगल ने जो थी वो उन दोनों के ऊपर लगाई हुई थी ना वो फिनिश हो जाती है। मतलब हमारे विभूषण की उस फ्लूट की साउंड की वजह से
वो स्पेल जो थी वो टूट चुकी थी और ईगल की आधे से ज़्यादा पावर जो थी वो फिनिश होना जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके बाद जो हमारा वांग जी है वो खुद को जो है अपने पावर से जो है वो हील करता है और ईगल को जो है वो ग्रैब कर लेता है। थोड़े ही समय में उन दोनों की काफ़ी देर तक जो फाइट होने के बाद जो ईगल था वो अब मर चुका था। उसका ब्लैक स्पेल जितना भी उसका पावर था वो उस एरिया से जो था वो हट चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं लान क्यूराइन को जो था इस बात का आभास हो चुका था कि कुछ बहुत बुरा जो है आज उनके पास वाले जंगल में जो है वो हुआ है, लेकिन उन्हें ये अभी तक नहीं पता था कि लान वांग जी और जो विभूषण है वो उस साइड जो थे वो घूमने गए हुए थे। तभी जो हमारी लान ई है वो लान क्यूराइन से जो है वो पूछती है कि क्या बात है। तभी जो हमारे लान क्यूराइन है वो लान ई को जो है वो हर बात बता देते हैं, लेकिन इतने में ही जो हमारे कुछ डिसिपल्स थे लान क्लैन के वो जो थे भागते हुए लान क्लैन के पास आते हैं और इस हर घटना के बारे में जो है वो बताते हैं कि कैसे उस पहाड़ी के ऊपर जो है वो पहले वांग जी ने जो थी वो एक डिफरेंट कलर की मतलब रेनबो कलर की जो थी वो एक स्पेल लगाई हुई थी। वांग जी ने उस स्पेल को जो था वो अपनी पूरी पावर के साथ में जो था वो नहीं लगाया हुआ था, तो जिसकी वजह से एक ब्लैक कलर के धुएं ने जो था उस स्पेल को जो था वो तोड़ दिया था और उसके बाद वो ब्लैक कलर का धुआं जो था उस पूरे एरिया को जो था वो कवर कर चुका था। जैसे ही हमारा लान क्यूराइन जो है वो ये चीज़ें सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंस दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो जल्दी जल्दी से जो है उस एरिया की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े ही समय में जब वो उस एरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमारा वांग जी जो था वो आधे कॉन्शियस स्टेट में जो था वहाँ विभूषण को लेके जो था वो ज़मीन पे बैठा हुआ था। विभूषण का फेस जो था वो टोटली रेड हो चुका था, उसकी आइज़ का कलर अभी स्टिल जो था वो रेड बना हुआ था और जो उसके हैंड्स थे वो उस फ्लूट को पकड़ने की वजह से जो थे वो जल चुके थे। जैसे ही हमारा लान क्यूराइन जो है वो ये सब देखता है तो उसका जो है वो अपने ड्रैगन फॉर्म जो है वो लेता है, उन दोनों को जो है वो कैरी करता है और गुस्सों में मतलब वापस जो है वो ले आता है। वापस लाने के बाद वो जो है उन्हें हीलर्स के पास जो है वो ले जाता है डायरेक्ट। तभी हीलर्स जो हैं वो हमारे लान वांग जी को जो है वो एक हर्बल टी जो है वो पीने के लिए देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो था वो पूरा हीलिंग पावर जो थी वो हील हो जाती है और वो जल्दी से जो थे उनके घाव जो थे वो भर चुके थे। लेकिन यहाँ जो हमारे हीलर्स थे वो विभूषण की पावर के बारे में सोच के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। तभी जो हमारे लान क्यूराइन है वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे विभूषण की पावर के बारे में बता सकते हो। तभी जो हमारा वहाँ के हीलर्स हैं वो उन्हें कहते हैं कि ये बहुत जल्दी जो है अपनी पावर को जो है वो गेन कर चुके हैं। एक ओमेगा में इतने जल्दी पावर का आना सही नहीं माना जाता। ये पावर जो है वो कल को डेविल रूप भी ले सकती है, लेकिन स्टिल आपको इन्हें जो है वो समझाना होगा और इन्हें अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाना होगा। तभी जो हमारा वांग जी है वो उससे कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ जो है वो खुद देख लूँगा, आप बस इसे किसी न किसी तरीके से जो है वो ठीक कीजिए। तभी जो हमारा हीलर होता है वो वांग जी को जो है वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि उन्हें लान और लान क्यूराइन से जो है वो कुछ बात जो है वो अकेले में करनी है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांग जी है वो वहाँ उसे बो करके जो है वो बाहर चला जाता है और यहाँ जो हमारा हीलर है वो लान क्यूराइन और लान ई से बात करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और ये बात जो थी वो विभूषण के रिलेटेड वो जो थे वो उनसे कर रहे थे, मतलब कि विभूषण में जो पावर आई है वो कौन सी पावर है। तो गाइज आज का चैप्टर जो है मैं यहीं फिनिश करती हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि उसकी पावर जो है वो किससे रिलेटेड आई है, क्या उसमें पॉजिटिव पावर आई है या नेगेटिव पावर आई है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मैं जो है वो कौन सी पावर जो है वो आई होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं आपके कमेंट्स का जो है वो वेट करूँगी। होप कि आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।